को प्रेजेंटेड बाय राकेश मसाला। असली स्वाद बांटने से बढ़ता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। उत्तर प्रदेश का वो विधानसभा क्षेत्र जो पूरे देश में चर्चा में रहा है, वो विधानसभा क्षेत्र जहां से चुनकर उत्तर प्रदेश विधानसभा पहुंचे विधायक की हत्या ने प्रदेश की राजनीति को हिलाकर रख दिया था। वो विधानसभा क्षेत्र जिसे जेल में बंद मुख्तार अंसारी का गहरा नाता रहा है, और वो विधानसभा क्षेत्र जहां 2017 में बीजेपी ने कब्जा जमाया। 403 में आज बात उत्तर प्रदेश की हॉट सीट गाजीपुर के मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र की। मोहम्मदाबाद सीट संख्या 378, जिला गाजीपुर। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से 80 किलोमीटर दूर स्थित गाजीपुर राजनीतिक रण में बेहद अहम है, और ऐसा इसलिए क्योंकि गाजीपुर से न सिर्फ पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का नाता है, बल्कि यहाँ से माफिया मुख्तार अंसारी और उसके परिवार का भी नाता है। गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से मुख्तार अंसारी का रिश्ता सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि आपराधिक भी है। क्षेत्र में ढहाई जा रही मुख्तार अंसारी की तमाम इमारतें इस बात का सबूत है। साल 2002 में मोहम्मदाबाद से विधायक चुने गए कृष्णानंद राय की हत्या में भी मुख्तार अंसारी और उनके परिवार का नाम आया था। मौजूदा वक्त में इसी मोहम्मदाबाद सीट से दिवंगत नेता कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय विधायक हैं। अलका राय ने 2017 विधानसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी के भाई सिबगतुल्ला अंसारी को मात दी थी। 2017 विधानसभा चुनाव में अलका राय को 1,22,156 वोट मिले थे, जबकि बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े सिबगतुल्ला अंसारी को 89,429 वोट मिले थे। मोहम्मदाबाद को अंसारी परिवार के प्रभाव वाली सीट माना जाता है, और शायद यही वजह है कि इस सीट पर लंबे वक्त तक अंसारी परिवार का कब्जा रहा। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी साल 1985 में इस सीट से पहली बार विधायक चुने गए। इसके बाद 1989, 1991, 1993 और 1996 में विधायक चुने गए, जबकि मुख्तार अंसारी के दूसरे भाई सिबगतुल्ला अंसारी 2007 और 2012 में यहां से विधायक रहे। मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट भूमिहार बाहुल्य सीट है, या यूं कहें कि यहां के भूमिहार वोटर्स ही जीत और हार का गणित तैयार करते हैं। यहां भूमिहार वोटर्स की संख्या करीब 1,20,000 है। दलित मतदाता करीब 65,000, यादव 40,000 और अन्य सवर्ण जातियों के मतदाताओं की संख्या करीब 50,000 है। मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं का भी खासा प्रभाव है। मोहम्मदाबाद क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या करीब 3,68,712 है। पुरुष मतदाता करीब 2,01,980 और महिला मतदाताओं की संख्या 1,66,725 है। विकास के नजरिए से देखें तो क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बीते वक्त में काम हुआ है। हालांकि अभी तमाम काम नहीं हो पाए हैं, जिनको लेकर जनता सवाल उठाती है। जैसे सड़क का है, हम लोग के यहाँ सड़क थोड़ा सा नहीं बना हुआ है, इसके कारण हुआ है। और नाली भी वही है, नाली और सड़क दो चीज नहीं हुआ है। सड़क की बात हो तो आप करेल में चले जाइए, सड़क टूटी पड़ी है, वहाँ के लोग उनसे असंतुष्ट हैं। करेल में मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र का औद्योगिक विकास न होने से क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं कम हैं। हालांकि माना जा रहा है कि लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के शुभारंभ से क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। काम तो बहुत हुआ है, सेमरा में आपका बन रहा है, वीरपुर में बन रहा है, आपका काम तो बहुत ज्यादा हो रहा है। कौन कह रहा है काम नहीं हो रहा है? फिलहाल क्षेत्र में विधानसभा चुनाव की हलचल साफ दिखाई दे रही है। अब देखना है कि बीजेपी 22 में सीट बरकरार रख पाती है या फिर जनता किसी दूसरे चेहरे पर विश्वास जताती है। गाजीपुर से सूर्यवीर सिंह के साथ टीम न्यूज 6। मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र से दिवंगत नेता कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय विधायक हैं, जिनका अपनी उपलब्धियों पर क्या कहना है वो सुनवाते हैं आपको। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि विकास के नाम पर जो 35-40 साल से जो काम नहीं हुआ था
आज जब भाजपा की सरकार 2017 में बनी है, मैं विधायक बनी हूँ, तब से हमको लगता है कि पहली प्राथमिकता मैं बताऊंगी सड़क का सबसे बुरा हाल था मोहम्मदाबाद की। आज मैं बहुत सड़कें बनवाई हूँ। मैं 2-4 सड़कें के नाम बता रही हूँ, जैसे कि तिवारीपुर से आपका कष्टरी भवानी तक का आपका सड़क का हो गया। दूसरी बिजली की व्यवस्था पिछली सरकार में 1 घंटा बिजली मिल जाता था तो लोग इंतज़ार करते थे बिजली का। आज हमारी सरकार ने 18 घंटा और मुख्यालयों पर 24 घंटा बिजली दे रही है। गांव के लोग बहुत खुश हैं जी। मैं शिक्षा के माध्यम से कहना चाहती हूं कि पूरे जिला गाजीपुर जिला में ही शिक्षा का कायाकल्प हुआ है। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? देखिए, एक बात मैं बताना चाहूँगी आपको कि विपक्षियों को कुछ बोलने के लिए मुद्दा है नहीं। हमको लगता है कि हम लोगों का 4.5 साल में 5वां साल पूरा होना, 22 में चुनाव होने जा रहा है, हम एक दिन हम घर में नहीं रहे। जैसे कोरोना हुआ तो हम लोग अपने घर में रहे हैं, लेकिन जो भी जैसे विधानसभा चलता है तो मैं विधानसभा में जाती हूँ। सारा समय मैं अपने क्षेत्र में दी हूँ। लोगों का घर में खुशी का माहौल हो, लोगों के घर में कोई गम हो गया हो, कुछ दुख हो, लोग हमको निमंत्रण देते हैं, उसमें मैं उसके घर पहुंच जाती हूं। मैंने क्षेत्र में हम खाली अपना नहीं छोड़ी हूं, मैं से क्षेत्र में रही हूं। इस बार जीते तो क्या करेंगे? कुछ काम है, आने वाला समय में देखा जाएगा चुनाव जीतने के बाद। देखिए, मुझे पहली प्राथमिकता ये है कि मोहम्मदाबाद क्षेत्र का कैसे उत्थान हो सके, विकास हो सके। हमारी सरकार की भी सोच है इस तरह का, जैसे मोदी जी हों चाहे योगी जी हों। योगी जी का सोच है कि नहीं, गांव गरीब किसान जब खुशहाल रहेंगे तभी पूरा देश खुशहाल रह सकता है। माना जा रहा है कि मोहम्मदाबाद सीट से समाजवादी पार्टी माफिया मुख्तार अंसारी के भाई सिबगातुल्लाह अंसारी को टिकट देगी। फिलहाल समाजवादी पार्टी मोहम्मदाबाद क्षेत्र में अपने अभियान को तेज करने में जुटी है। विधायक के दावों पर समाजवादी पार्टी का क्या कहना है, वो सुनवाते हैं। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? विकास का काम हुआ ही कहाँ है। साथ ही आप जो सवाल उठाए हैं, यह सवाल जो है, यह सवाल है ही नहीं। सच माने में विकास हुआ ही नहीं है। अगर विकास होता तो जो आप सड़कें देख रहे हैं वहाँ की, वो सड़कें चलने लायक नहीं हैं। अगर विकास होता तो जो कटान था सेबरा का, वह कटान का बंदोबस्त हो गया होता। वो कटान का बंदोबस्त नहीं हुआ, और जो लोग वहाँ से गांव छोड़ कर के हटे, उनके लिए आज तक बसने के लिए व्यवस्था नहीं की गई। मैं उनके लिए खुद डीएम से मिला था कि कटान की वजह से जो लोग गांव छोड़ कर के कहीं जा कर के स्कूल कॉलेज में शरण लिए हैं, शरणार्थी हैं, आज वो अपने ही गांव में शरणार्थी हो गए, और उन शरणार्थियों की कोई व्यवस्था नहीं की गई अब तक, तो कौन सा विकास हुआ? जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? कोई नया काम नहीं हुआ है। जो भी काम हुआ था हमारी सरकार के है, हमारी सरकार के है। माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल के हैं। अरे ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देख रहे हैं, इसकी नींव और इस पर इसकी शुरुआत माननीय अखिलेश यादव ने किया था, जिसका भव्य उद्घाटन उन्होंने पूरा रात चलकर किया है। साथ ही आप तो सब कुछ जानते हैं, ट्रामा सेंटर दिया है। स्वास्थ्य के बारे में स्टेडियम दिया था गाजीपुर में, लेकिन उस स्टेडियम को बाबा लेकर चले गए गोरखपुर। हमारी सरकार बनेगी तो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनवाऊंगा गाजीपुर में। आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? अगर हमारा प्रत्याशी जीता नहीं, जीतेगा, माननीय सिबगातुल्लाह अंसारी चुनाव जीतेंगे, और उस कटान की जो समस्या है, पहले कटान की समस्या को ख़त्म करूंगा, और एक बढ़िया वहाँ लड़कों के पढ़ने के लिए जो है इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाऊंगा, मेडिकल कॉलेज खुलवाऊंगा, सड़कों को शुद्ध करूँ, सड़कों का मरम्मत करा दूंगा, नई सड़कें बनवा दूंगा। जब सड़कें बनेगी तो जो मंडी खुली है पाताल गंगा की मंडी, उस मंडी का सामान कलकत्ता और बम्बई जाएगा, विदेश तक जाएगा। हवाई पट्टी बनवाऊंगा वहाँ पर, जो हवाई पट्टी पूर्वांचल एक्सप्रेस के एंड में बनना था,
पखनपुरा बनना था, उस पट्टी को सरकार ने बनवाया नहीं है, उस हवाई पट्टी को मैं बनवाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्षेत्र की जनता क्या मानती है, क्योंकि ये पब्लिक है और पब्लिक सब जानती है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? 100% संतुष्ट हैं। आवश्यकता अनुसार जब बुलाया जाता है वो अपने आप आती हैं। बहुत कुछ काम किया भाई। काम जो अभी जो है गौतपुर में जो है करोड़ों की जो है ठेका चल रहा है, वो तो जो है बोल्डर बन रहा है, उन्हीं की देन है। बहुत काम हुए हैं, बहुत काम हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि बिजली आ रहा है 18 घंटा, जो रात दिन अपना चक्रमण करती रहती हैं, चुनाव जीतने के बाद चक्रमण करती रहते हैं। बुलडोजर वाला कार्य जो चल रहा है या फिर वहाँ जो चल रहा है गंगा घाट वाला जहाज वाला मामला, वो भी केंद्र सरकार की देन है, इनसे कोई लेना देना नहीं है। संतुष्ट हम लोग नहीं, उनका कोई काम ही ठीक नहीं हुआ। पूरा संतुष्ट हैं विधायक जी के कार्य से। जब कार्यक्रम होता है या मौके पर उनको खोजा जाता है तो वो मिलती है। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? पहले से बदला, पहले से तो बहुत बदला। अगला विधायक तो कुछ नहीं किया है। ये उन्हीं का क्षेत्र है, कितना अच्छा रोड है, आप इसमें चले जाइए। जो विकास कर रहे हैं उनके चमचे हैं। तो कोई भी आता है तो केवल वोट बटोरने के लिए आते हैं। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? जैसे सड़क का है, हम लोग के यहाँ सड़क थोड़ा सा नहीं बना हुआ है, इसके कारण हुआ है। और नाली भी वही है, नाली और सड़क दो चीज़ नहीं हुआ है। सड़कों की हालत खास तौर से करैल वगैरह में बहुत खराब है। यहाँ पे लाइट जो है 11 जो फेस होता है, जो हमारा 440 वोल्टेज का होता है, वहाँ पे जाते जाते यही लाइट जाता है। जितना ये दूरी बढ़ता जाएगा वहाँ पे लाइट कम होता जाएगा, वहाँ पे उनको लाइट अच्छे से नहीं मिलता है। और पूरा नाली, पूरा रोड खन के ये पाइप वाले बिगाड़ दिए। और फिलहाल अभी के लिए हमारे खास पेशकश में इतना ही।